बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद की सनसनीखेज़ ऑडियो लीक सामने आई है, जिसने कुछ सवालात खड़े किए हैं। वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद में मार्शल लॉ की खबरों की तस्दीक भी हो गई है और इस कन्फर्मेशन के दौरान ये इत्तला भी सामने आई कि 3 फ़ौजी अफसरान की गिरफ्तारियाँ और जिनको चकवाल कनेक्शन का नाम दिया जा रहा है, वो 3 गिरफ्तारियाँ अहम तरीन ओहदों के ऊपर वो भी अमल में लाई गई। जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद वफाकी दारकूमत मुसलसल अफवाहों की जद में है और आज एक अहम तरीन ओहदे पर फाइज मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन रहनुमा की जानिब से न सिर्फ मार्शल लॉ की धमकियों की तस्दीक की गई, बल्कि वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद के ज़राए ये दावा भी कर रहे हैं कि मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसके अंदर इमरान खान आइंदा चंद दिनों के अंदर एक बड़ा सियासी खड़ाक करने जा रहे हैं। मामले को शुरू करेंगे पहले ऑडियो लीक से, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज से चंद अरसा पहले अगर ये ऑडियो मौजूद थी, क्योंकि ये ऑडियो पुरानी है, तो ये ऑडियो उससे पहले सामने क्यों नहीं आई और जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद इस ऑडियो लीक का मकसद क्या है। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की सहाफ़ी अफसार आलम से मुबैना टेलीफोनिक गुफ्तगू लीक हुई है और इस टेलीफोन कॉल के अंदर ब्रिगेडियर गफ्फार का जिक्र भी है, जिन्हें हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। बल्कि पहले वही खबर आपके सामने रखते हैं जो गिरफ्तारियां जो हैं वो अमल में आई हैं, उसके बाद फिर आपको इस ऑडियो लीक की जानिब लेकर बढ़ते हैं, क्योंकि इस ऑडियो लीक के अंदर उन ब्रिगेडियर साहब का भी जिक्र है जिनको गिरफ्तार किया गया। जी हाँ, जनरल फैज़ के कोर्ट मार्शल के सिलसिले में तहकीकात के दौरान 3 रिटायर्ड अफसरान मजीद गिरफ्तार किए गए हैं। उनके नाम भी सामने आ गए हैं और इनको चकवाल कनेक्शन का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि 2 अफसरान ब्रिगेडियर हजरात रिटायर्ड अफसरान जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनका ताल्लुक चकवाल से है और वो तीनों इस वक्त फ़ौजी अफसरान की तहवील में हैं। कन्फर्मेशन पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान की जानिब से इसकी कर दी गई है। ISPR ने अपने जारी बयान में ये बताया है कि 3 रिटायर्ड अफसरान को फ़ौजी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिया गया और रिटायर्ड अफसरान और उनके साथियों से मुतल्लिक मज़ीद जो तफ्तीश है वो जारी है। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड अफसरान सियासी मफादात की ईमा पर और मिली भगत से अदम इस्तेकाम को हवा दे रहे थे और दूसरी जानिब ज़राए ये बता रहे हैं कि फ़ौजी तहवील में लिए गए तीनों अफसरान के नाम सामने आ गए हैं। गिरफ्तार अफसरान में 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर शामिल हैं, 1 रिटायर्ड कर्नल शामिल है और तहवील में लिए गए साबिक फ़ौजी अफसरान में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार और ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और इसके साथ साथ कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल हैं। और कहा यह जा रहा है कि तीनों अफसरान पैगाम रसानी का काम करते थे और ज़राए ये दावा कर रहे हैं, यानी जिन ज़राए से ये ख़बरें पाकिस्तानी मीडिया को फ़ीड की गई हैं, पाकिस्तानी मीडिया उन्हीं ज़राए के हवाले से ये ख़बरें चला रहा है इस वक्त। आगे चलकर इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं और इसके अंदर ख़बर असल में क्या है वो भी आपके सामने रखते हैं। कहा जा रहा है कि दोनों रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक चकवाल से है और दोनों अफसरान रिटायरमेंट के बाद सियासी पैगाम रसानी और सहूलतकारी में मुलव्वस थे और तीनों अफसरान सियासी जमात और फैज़ हमीद के दरमियान राब्ता कारी में शामिल थे। डेफिनेटली सियासी जमात का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन इशारा यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब है, क्योंकि इससे पहले अंसार अब्बासी हों, सुहेल वड़ैच हों, हामिद मीर हों या पूरे का पूरा जंग ग्रुप हो, वो ज़राए से इस किस्म की ख़बरें प्रोपेगेट कर चुके हैं। अपने मतलब की ख़बरें पाकिस्तानी अवाम के अंदर फीड करने के लिए जंग ग्रुप का जो किरदार है उसका अगर माजी भी देखा जाए तो वो बड़ा शानदार, इन्वर्टेड कामाज़ में बड़ा शानदार है। और जनरल फैज़ हमीद को फ़ौजी तहवील में लिए जाने के बाद एक एक करके अब ये ख़बरें जो हैं वो मुख्तलिफ़ ज़राए से लीक की जा रही हैं। अब जनाब हम आपको लेकर चलते हैं उस ऑडियो की जानिब और फिर इमरान खान का बयान और ख्वाजा आसफ़ का बयान। और ख्वाजा आसफ़ साहब का बयान है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के मुतल्लिक और इमरान खान का बयान है जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक। और ऑडियो जो लीक हुई है जनाब उसमें ब्रिगेडियर गफ्फार साहब का भी जिक्र है और पाकिस्तानी एजेंसी के साबिक सरबराह जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने साबिक चेयरमैन पैमरा अफसार आलम से उनकी की गई एक मुबैना गुफ्तगू की ऑडियो लीक हुई है, जिसे समा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया है। आजकल समा ग्रुप का हिस्सा भी हैं अफसार आलम साहब। इस टेलीफोन कार में जनरल फैज़ हमीद अफसार आलम साहब से शिकवा करते हैं कि वो उन्हें लिफ्ट नहीं कराते, फिर वो उन्हें एक काम कहते हैं और इसमें ब्रिगेडियर गफ्फार का भी जिक्र आता है जिन्हें हाल ही में गिरफ़्तार किया गया है। दीगर जो गुफ्तगू है वो कुछ यूँ है कि अफसार आलम साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जनरल फैज़ हमीद, जी हाँ खैरियत से हूँ, आप सुनाएं। अफसार आलम साहब कहते हैं मैं ठीक हूँ, आपकी दुआएं
उसके बाद जनरल फैज़ साहब कहते हैं आप हमें लिफ्ट नहीं कराते। इस पर अफसार आलम कहते हैं कमाल करते हैं आप, सारी लिफ्ट आपके लिए। जनरल फैज़ हमीद कहते हैं मैं सही कह रहा हूँ, मैं तो गिला कर रहा हूँ। अफसार आलम साहब कहते हैं अच्छा गिला कर रहे हैं आप, लेकिन ऐसा हुआ क्या है? जनरल फैज़ हमीद चलें एक ब्रिगेडियर साहब हैं हमारे, उनको भेजूंगा, एक काम है। 2 पुराने चैनल के लाइसेंस बेचे थे, उनके लाइसेंस फंसे हुए हैं। लाइसेंस बेचे थे, लाइसेंस फंसे हुए हैं। ये कोई कॉन्टेक्स्ट इसका समझ नहीं आया। वो तो ज़रा आप एक स्पेशल मेहरबानी करवा दें। अफसार आलम कौन से वाले? जनरल फैज़ हमीद कहते हैं वो आएगा ब्रिगेडियर, तफसीलात मुझे नहीं पता, तफसीलात वो बताएगा अफसार आलम। अच्छा, आपने मुझे इससे पहले तो इसका कुछ नहीं कहा था। जनरल फैज़ नहीं, हम और बहुत कुछ कहते हैं। जब भी हम जाते हैं तो आगे से कहते हैं कि वो हमारी बात नहीं सुनते। मैंने कहा चलो मैं ख़ुद उनको दरख्वास्त कर दूंगा, वो आएंगे, ब्रिगेडियर गफ़ार नाम है उनका। इस पर अफसार आलम कहते हैं ठीक है, और जनरल फैज़ भी कहते हैं ठीक है, ओके, और फिर कॉल जो है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, इस फ़ोन कॉल से अंदाज़ा तो ये तो हो रहा है कि अफसार आलम साहब उन दिनों चेयरमैन पेमरा थे, और लेकिन ये वाज़ेह नहीं कि जिस वक्त की ये कॉल है, जिस वक्त के मुतल्लिक ये कॉल बताई जा रही है, इन दिनों जनरल फैज़ हमीद ISI में बतौर DG ISI उनका तयन हो चुका था, या उससे पहले की बात है, या जब वो पेशावर कोर कमांडर थे उस वक्त की बात है। ये बात इसके अंदर जो है वो क्लियर नहीं हुई, और अफसार आलम साहब इन दिनों समा TV से वाबस्ता हैं, समा TV ने रिपोर्ट की है। अच्छा, अब बज़ाहिर इस कॉल के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, रूटीन का राब्ता होता रहता है। एक ओहदे पर मौजूद शख्स पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की रवायात मौजूद हैं, दूसरे अहम ओहदे के ऊपर मौजूद लोगों को अपने काम भी कहते रहते हैं, सीना बसीना ये काम चलते रहते हैं, कभी हो जाते हैं, कभी नहीं भी होते, गिले शिकवे भी चलते रहते हैं, कभी दबाव किया जाता है, कभी सिफारिश की जाती है, कभी कोई और तरीका इस्तेमाल किया जाए। ये कोई पाकिस्तान के अंदर नया नहीं है। और अगर कोई DG ISI चेयरमैन पेमरा को जो है वो बतौर DG ISI को इस किस्म की बात करता भी है, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर ये रूटीन है। इसके अंदर किसी किस्म की कोई धमकी नहीं, किसी किस्म का कोई और मामला नहीं, कोई ऐसी कोई गैर कानूनी इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं। लेकिन सवाल ये है कि इस मौके के ऊपर इसको लीक करने का मकसद क्या है, क्योंकि ये एक नुक्ता आगाज़ है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि फैज़ हमीद साहब की कुछ दीगर ऑडियोज़ भी रिकॉर्ड हुई हैं, वो ऑडियोज़ मौजूद हैं। अब देखना यह है कि इस ऑडियो के ऊपर जनरल फैज़ साहब के जो करीबी ज़राए हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल आता है, क्योंकि फैज़ हमीद साहब तो गिरफ़्तार हैं, या अफसार आलम साहब ख़ुद इसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल देते हैं या नहीं देते, नून लीग इसके ऊपर क्या कहती है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मौजूदा हुकूमत इसके ऊपर क्यों बात करती है, ये बहरहाल अभी इंतज़ार है सबको। लेकिन कम से कम एक बात तय है कि आइंदा आने वाले दिनों में ऑडियो लीक्स का एक सिलसिला शुरू होगा, और बाकायदा तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा जो कि गुज़श्ता 48 घंटों से शुरू कर दिया गया है जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी के बाद, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इस मौके के ऊपर जो इमरान खान का बयान है, जो इमरान खान का पैगाम है, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। बल्कि उस पैगाम से पहले जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बात की है। रोज़ाना आजकल वो हामिद मीर साहब के शो में आ रहे हैं। हामिद मीर साहब उनके बड़े फेवरेट हैं, दोनों दोस्त यार हैं, और ज़ाहिर बात है दोनों कश्मीरी भी हैं, पुराने जो है वो कश्मीरी मुहाजिरीन हैं इनके फ़ोर फादर्स, उस हवाले से भी इनका ताल्लुक़ है। तो जनाब दोनों दोस्त भी हैं, और दोनों पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब भी समझे जाते हैं, और वक्त आने पर दोनों से एक पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने क्या खूब काम भी लिया, और उसके बाद दोनों इस्टेब्लिशमेंट के इस हद तक लाडले भी हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के काम भी आते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की खिदमत भी करते हैं, और उसके बाद फिर जब मौका मिलता है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, उसे कहते हैं ना ज़ुबान दराजी, शायद उनसे पूछ के करते हैं, वो भी कर दिया करते हैं। खैर, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं जनरल कमर जावेद बाजवा ने मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी थी, और कैपिटल टॉक के अंदर उन्होंने ये बात की, और वो कहते हैं जनाब कि ये बात अकेले उनके सामने नहीं की, बल्कि एक मजमा में भी की थी, मजमा के बीच में की थी। और हामिद मीर ने पूछा कि क्या मार्शल लॉ की धमकी पर जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का एहतसाब नहीं होना चाहिए? तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो कौन होते हैं बाजवा का एहतसाब करने वाले, यानी वो कहते हैं ना कि एक तीली हामिद मीर साहब ने लगाई, और आगे से जो जवाब आना चाहिए था वही आया। इशारा कर दिया गया कि एहतसाब कहाँ से होगा, जहाँ से फैज़ हमीद साहब का हो रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया कि मेरा हाफ़ज़ा ठीक है, हो सकता है कुछ वक्त पहले की बात याद ना हो, माजी की बातें याद हैं। अच्छा, माजी की बातें अगर उन्हें याद हैं तो उन्हें यह भी याद होगा कि हामिद मीर साहब ने कहा था कि नवाज शरीफ साहब को तो फांसी देनी चाहिए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ से इस किस्म की दरखास्तें अपने कालमों के अंदर झूठे ख़त लिख कर वो किया करते थे। फिर जो इनका रद्द-ए-अमल नवाज शरीफ के हुकूमत गिराने पर आया था, वो भी ख्वाजा आसिफ साहब को याद होगा, क्योंकि वो भी पुरानी बात है ना, तो दूर की यादाश्त कह रहे हैं मेरी बड़ी अच्छी है, कहते हैं मेरी कुछ माजी की तमाम बातें जो उन्हें याद हैं। फिर ख्वाजा आसिफ साहब को ये भी याद होगा कि उनके वालिद साहब कौन थे, ख्वाजा सफदर। जनरल ज़ियाउल हक से, फ़ौजी जर्नैलों से उनका क्या तल्लुक़ था, हामिद मीर साहब यहाँ तक कैसे पहुँचे, ख्वाजा आसिफ साहब यहाँ तक कैसे पहुँचे, दोनों के पसंदीदा नवाज शरीफ यहाँ तक कैसे पहुँचे, आसिफ जरदारी साहब यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो ये लट लेके इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं। इन्हें अपना मतलब इन्हें अपना क्या माजी पता नहीं है, अपने रहनुमाओं का माजी इन्हें पता नहीं है। खैर,
मौसूफ कहते हैं मलिक अहमद किसी और सूरत हाल में किसी और सूरत हाल की बात कर रहा है, मैं किसी और की बात कर रहा हूँ, मेरे और मलिक अहमद के बयानी में फ़र्क नहीं है। जनरल बाजवा निगरान दौर में 6 माह से 1 साल की एक्सटेंशन का कह रहे थे। अच्छा, इससे पहले ये खुद कह चुके हैं कि उनको एक्सटेंशन हम अप्रैल 2019 में देने के लिए राज़ी थे। अब ये कह रहे हैं निगरान दौर के अंदर कह रहे थे। उनका कहना है कि बाजवा साहब, ख्वाजा साहब कहते हैं बाजवा साहब पीटीआई को लेके आए और 4 साल तक शो चलाया। जनरल बाजवा और फैज़ हमीद का बहुत करीबी तलक है। उधर से कह रहे हैं जनाब कि 1 साल 6 माह बाद ही मायूस हो गए थे, अब कह रहे हैं 4 साल शो चलाया। और ये जो प्रोपेगेंडा है ना, बड़ा पुराना हो गया, अब ये पिट चुका है। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल से नहीं मानती जिन्होंने वोट दिया ना इमरान खान को, वो तो ये मानते हैं और हकीकत भी यही है कि इमरान खान का तो 2018 के अंदर भी सादा अक्सरियत का रास्ता रोका गया। जी बिल्कुल ऐसा है, 35 से 40 हल्कों के अंदर इमरान खान को हरवाया गया और जिसके नतीजे में ये काफ लीग, ये MKM, ये GDA, ये इस किस्म की जमातें जो है वो नून तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ी गई। फिर मौसूफ कहते हैं कि इमरान खान ने नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की तो उस वक्त जुडिशल कमीशन का जिक्र क्यों नहीं आया। इमरान खान किस मामले के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाने का कह रहे हैं मौसूफ ख्वाजा आसफ साहब? क्या इमरान खान ने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की थी? तमाम तर केसेस तो पुराने चलते आ रहे थे, वही थे ना केसेस जो पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर बने। कौन था सबसे बड़ा केसेस, कौन सा? मनी लॉन्ड्रिंग का कब से चल रहा है ये केसेस? आपको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है, 90 की दहाई के अखबार तो पढ़ लें ज़रा। खैर, फिर कहते हैं जनाब इमरान खान को अब आ रहा है ख्याल, फैज़ हमीद के मामले पर हुकूमत चाहे तो जुडिशल कमीशन बना सकती है। जी हाँ, फैज़ हमीद के मामले पर अगर हुकूमत चाहे तो जुडिशल कमीशन बना सकती है और जुडिशल कमीशन बनाना भी चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ इमरान खान का बयान आज का बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस बयान से पहले नवाज शरीफ की खबर की जानिब बढ़ते हैं। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को फैज़ हमीद साहब से मुतल्लिक़ गुफ्तगू से रोक दिया है। अच्छा, एक तीली सी लगाते हैं ख्वाजा आसफ साहब आके, कभी अता तारड़ कभी दीगर लोग, और जब मामला हो जाता है 3, 4, 5, 6, 8, 10 बयानात आ जाते हैं, उसके बाद नवाज शरीफ साहब की एंट्री होती है और वो कहते हैं नहीं जनाब, मैंने तो फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ गुफ्तगू से रोक दिया है, ये जनाब फ़ौज का अपना मामला है। इन तमाम तर चीज़ों को पाकिस्तानी अवाम जो है वो अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं। साकिब निसार साहब ने जनाब तरदीद कर दिया, उनके मुतालिक खबरें फैलाई जा रही थी साबिक़ चीफ जस्टिस के कि उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है या होनी है। उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद के मामले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और मैं बैरून मुल्क हूँ और हर साल आता हूँ बैरून मुल्क, कुछ अर्सा मैं यहाँ गुजारता हूँ, ज़ाती काम की वजह से आता हूँ, सितंबर में वापस आ जाऊँगा, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और तमाम तर मेरी गिरफ्तारी के हवाले से जो बातें हैं ना वो मनगढ़ंत है। एक माहौल इस किस्म का बनाया जा रहा था और माहौल बनाने की वजह क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ माहौल बनाना। जैसा कि एक मखसूस हेडलाइन लगा के ना आज इमरान खान ने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की और ख़बर क्या दी गई TV चैनल्स की जानिब से, हेडलाइन ये लगाई गई कि इमरान खान ने कहा फैज़ हमीद साहब मुल्क का असासा थे जिन्हें ज़ाया कर दिया गया। अच्छा, वो इमरान खान बात कर रहे हैं कि बतौर DGISI उन्हें हटाकर ज़ाया किया। अफ़गान, तालिबान और दीगर मामलात के कॉन्टेक्स्ट में इमरान खान ने यह बात की और देखिए ये ख़बर किस तरह से शाया की इन्होंने। इमरान खान ने क्या कहा? उन्होंने कहा जनाब फैज़ हमीद से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तफ्तीश उनसे फ़ौज का अंदरूनी मामला है, मुझे इससे क्या, आप सबका एहतसाब करें। यानी इमरान खान ने भी कहा बाजवा साहब का भी एहतसाब करें। वो गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा जनाब आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर ISI के साबिक़ सरबराह जो है वो DG लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को ओहदे से हटाया, जिससे मेरी सिपहसालार से सख्त कलामी हुई थी क्योंकि बाजवा साहब ने उनकी ख्वाहिश के ऊपर हटाया। ये इमरान खान एक बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं, यहीं से आगे मामला चले। और इससे पहले जनाब डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल और साबिक़ वज़ीर इमरान खान के दरमियान कलामी भी हुई क्योंकि ये वही हैं जिन्हें अब लगाया गया है ना डिप्टी सुप्रिटेंडेंट, इससे पहले मोहम्मद अकरम साहब को उठाकर। और इमरान खान ने कहा ये ओपन कोर्ट है, मुझे मीडिया से बात करने दो। इमरान खान ने कहा कि फैज़ हमीद से अगर फ़ौज तफ्तीश कर रही है तो ये उनका अंदरूनी मामला है, मुझे इससे क्या है। साबिक़ DGISI का एहतसाब कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर ये सब का एहतसाब करें। ISI की रिपोर्ट्स थी कि मौजूदा स्पीकर असम्बली मलिक अहमद ख़ान हर वक्त जनरल रिटायर्ड बाजवा के पास बैठे रहते थे। जी हाँ, मलिक अहमद ख़ान हर वक्त बाजवा साहब के पास बैठे रहते थे। और साबिक़ वज़ीर ने यह भी कहा कि कमर जावेद बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर जनरल फैज़ को उठाया था और जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए मेरी हुकूमत गिराई। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की यह शर्त थी कि फैज़ हमीद को उठाएँ और फैज़ हमीद को जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हटाया तो मेरी उनसे तलब कलामी भी हुई थी। और फिर ख्वाजा आसफ ने कल एक्सटेंशन की बात करके कमर जावेद बाजवा की मेरे मौक़िफ़ की तायीद की है। ख्वाजा आसफ ने कहा कि फैज़ हमीद का 9 मई से बराह रास्त ताल्लुक़ है, सारा मामला मेरी गिरफ्तारी से शुरू है, इसकी तफ्तीश क्यों नहीं की जा रही? अगर 9 मई फैज़ हमीद ने करवाया तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। 9 मई दरअसल लंदन प्लान का हिस्सा था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी लंदन प्लान का हिस्सा थे। ये बड़ी बात कर दी इमरान खान ने। और बाजवा ने एक्सटेंशन के लिए फैज़ हमीद को हटाकर ISI को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे लगा दिया। ये इमरान खान ने बहुत बड़ी बात की है, इस पर मैं एक तफसीली वीडियो भी करूँगा कि इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं
ये इमरान खान ने पहली दफ़ा जो पाकिस्तानी अवाम के सामने रखे हैं। इसका मकसद क्या है? इमरान खान इंतहाई समझदारी के साथ अपने तमाम तर कार्ड्स खेल रहे हैं और इमरान खान ने यकीनी तौर पर ये एक बड़ा खड़ाक किया है। इसकी मज़ीद तफसीलात अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।